हेलो एवरीवन, आज है 15 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। सुबेक्स का जो शेयर है ये 42 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। हल्की सी तेजी आज के दिन में यहां पर देखने को मिली है। देखो कल मार्केट जो है वो बहुत बड़ी गिरावट में था, लेकिन आज हल्का सा संभला है मार्केट। अच्छी तेजी भी देखने को मिली है कुछ कुछ शेयर्स में। सुबेक्स में भी थोड़ी सी तेजी जरूर है और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चल क्या रहा है, यहाँ पर मौके हैं कि नहीं। क्योंकि देखो ये वो शेयर है जो ऑपरेटर ड्रिवन है। अगेन डिस्क्लेमर दे दूं भाई साहब, ऑपरेटर बड़ा गेम खेलते हैं, यहां पर इसको ऊपर भी लेकर जाते हैं और ऊपर से नीचे गिराते भी हैं। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सुबेक्स का शेयर जो है वो 42 रुपीस पर है। हल्की सी तेजी जरूर आई है, पिछले एक महीने में 20% तक टूट चुका है ये। देखो तेजी ना इससे पहले भी आई थी, जब 46 पे था तेजी आई 48 पे गया, लेकिन क्या हुआ, दोबारा टूट गया। 42 पर आया, दोबारा तेजी बनी, 45 तक गया था एक ही झटके में ये। क्या हुआ, दोबारा टूट गया, दोबारा तेजी आई। देखो तो एक दिन की रैली पर सबसे पहले तो मैं भरोसा नहीं करूंगा। पहली चीज, एक साल की अगर हम बात करें तो 54% का ग्रोथ है। देखो शेयर ने बढ़िया तेजी पकड़ी है, बढ़िया आग उगली है, लेकिन अब ये लगातार टूट भी रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो ये पेनी स्टॉक भी हुआ करता था, बहुत निचले लेवल पर कह सकते हो कि ये मिल रहा था। उसके बाद इसने बड़ी तेजी पकड़ी है और 630% का ग्रोथ भी है 3 साल में। 3 रुपए का शेयर था, लगातार भागता चला गया, अब टूट रहा है। सुबेक्स के ऊपर कई ज्यादा वीडियोस मैंने बनाए हैं, ठीक है। और अगेन जब बाइंग रिकमेंडेशन थी मैंने कहा था कि हाँ खरीदारी के मौके हैं, ऊपर भागेगा। लेकिन जब 60 रुपए से ऊपर निकल गया, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे, कई सारे वीडियोस कि भाग जाओ यहां से, बेचो और निकलो। क्योंकि देखो ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, ठीक है। यहां पे समझो आप, 3 रुपए का शेयर अगर 70 पे पहुंच जाता है तो सीधी सी बात है कि यहां पर गिरावट आनी है। और वो भी तब, देखो अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है और जिस तरीके की शेयर में ग्रोथ आई है उस तरीके का अगर इनका रेवेन्यू बढ़ रहा होता, प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते, तो एक वक्त के लिए हम मान भी सकते थे। लेकिन ऐसा था नहीं, इनके ना रेवेन्यू बढ़ रहे थे ना इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे। न्यूज पे न्यूज आपको चलती हुई नजर आ रही थी कि सुबेक्स की ये और हाँ देखो ऑपरेटर जो होते हैं ना वो भाई वो न्यूज भी प्लांट करते हैं, सब कुछ देखने को मिल जाता है वहां पर। तो तेजी आनी लाजमी थी, लेकिन वो असर प्रॉफिट पे अगर ना दिखे तो समझ जाओ कि ये जो गुब्बारा है वो भर चुका है और ये टूट सकता है। तो सिंपल चीजों को समझना सीखो। और यहां पर देखो इससे पहले भी ये 42 पर आया था और बाउंस बैक कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी मल्टी बैगर बनेगा, ये टूटेगा यहां से। अगर मैं आपको इनके नतीजे दिखाने की कोशिश करूं तो 2 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल 8.5 से 9 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 4.5 से 5 करोड़ का था। तो लगातार इनके प्रॉफिट्स आधे हो रहे, कम हो रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू भी इनके कम हो रहे हैं, 94 करोड़ का रेवेन्यू 87 करोड़ पर आ चुका है। तो लगातार कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, कंपनी के रेवेन्यू कम हो रहे हैं। और तो और इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कहते हैं खरीद लो। मैं मना करूंगा खरीदने को। यहां पर अगर हम बात करें, देखो दोबारा खबरें आना शुरू हो चुकी है कि सुबेक्स पार्टनर विद इथियो टेलीकॉम, ठीक है। दोबारा खबरें आना शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि थोड़ी और खबरें भी आपको यहां पर देखने को मिल जाए, क्योंकि भैया खबरों के दम पर ही सुबेक्स के शेयर में तेजी आई है। लेकिन फंडामेंटल्स अगर हम इसके चेक करने जाएंगे, देखने जाएंगे, तो भैया कोई उतना बड़ा वाव फैक्टर यहां पर नहीं आया है। सुबेक्स की ये वेबसाइट है, देखिए एआई पे कंपनी काम करती है और जनरली टेलीकॉम में ज्यादा इनका काम रहता भी है यहां पर। लेकिन फिर भी देखो मैं कंपनी के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मेरा सिंपल ये कहना है, कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, काफी सारे अवार्ड्स जीते हैं, 100 से भी ज्यादा देशों में काम कर रही है, 900 से भी ज्यादा इसके एम्प्लॉयज है। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो 2 करोड़ का है क्वार्टरली, जो कि उतना एंकरेजिंग नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी में अगर आप देखोगे तो पिछले साल, मतलब पिछले साल क्या 2 महीने पहले पुरानी ही बात है ये, कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन, एम्प्लॉय के रिलेटिव, कंपनी से जुड़े हुए लोग बिकवाली कर रहे थे भाई साहब। बड़ी बड़ी क्वांटिटी बेची गई है।
तो इसको भी आप देखो कि भैया कंपनी के जो इनसाइडर्स लोग हैं, कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बिकवाली कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत ज़रूर होती है जब कंपनी के लोग ही बेच रहे हो इसको। रेवेन्यू में आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में कोई इतना बड़ा असर देखने को नहीं मिला है। जहां थे वहीं पर है, 300 मतलब 350 करोड़ के आसपास ही है। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो कंपनी को नुकसान हुआ था, 270 करोड़ का लॉस था, लेकिन 2021 में 51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। लेकिन अब ये प्रॉफिट कम होने वाला है, क्योंकि दिसंबर में ही सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट। उससे पहले 4.5 से 5 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कम प्रॉफिट दिखेगा अब आपको यहाँ पर। 2022 में प्रॉफिट होगा लेकिन कम प्रॉफिट होगा। तो जाहिर सी बात है कंपनी के रिजल्ट्स उतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप खरीदारी करने का मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, लेकिन महंगा है। देखो 44 का इसका पी है, 44, जबकि सेक्टर पी 37 है, 37 का सेक्टर पी है, तो इसका 44 का है। महंगा है भाई साहब, पहली चीज तो देखो सुबैक्स को लेकर अल्टीमेटली मेरी एक ही सलाह होगी कि गेम यहाँ पर ऑपरेटर खेलते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, ऊपर के लेवल पर कभी फंसना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह कि जब मार्केट भैया इतना पेन में है, मार्केट जब इतनी गिरावट दिखा रहा है, तो ऐसे शेयर को नहीं चुनना चाहिए जो वीक हो, ठीक है। वहां पर आपको फंडामेंटली स्ट्रांग और बेहतर शेयर को चुनने के काफी अच्छे मौके मिलेंगे। जब मार्केट टूट रहा होता है ना भैया, तब आपको अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर को सस्ते मिल जाते हैं। तो फोकस उनके ऊपर होना चाहिए, ना कि ऐसे शेयर्स के ऊपर जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी नहीं है, जिसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा हवा भर चुकी है, जो ऑपरेटर ड्रिवन है। वहां पर थोड़ा सा फोकस कम करना चाहिए। और सिवबैक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि फोकस करने लायक शेयर अभी के लिए नहीं है, क्योंकि देखो अभी भैया शॉपिंग चल रही है और मतलब अच्छे अच्छे शेयर सस्ते कीमत पे मिल रहे हैं, शॉपिंग चल रही है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप वहां पे ज्यादा फोकस करना पसंद करूंगा मैं। और सुबेक्स को लेकर एक ही चीज कहूंगा, डेफिनेटली खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे, लेकिन वो अभी नहीं है। थोड़ा सा और ज़्यादा करेक्ट हो जाएगी तब इसके बारे में सोचा जाएगा। और एटलीस्ट अगर नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दे, तब भी थोड़ा बहुत सोचा यहाँ पर जा सकता है। देखो बहुत सारी न्यूज़ आपको शायद फ्यूचर में भी देखने को मिल जाए सुबेक्स को लेकर, क्योंकि देखो ऑपरेटर जब गेम में घुसते हैं ना, तो भैया उसके बाद वो न्यूज़ प्लांट करना शुरू करते हैं। हालांकि न्यूज़ थोड़ी बहुत सही होती है, देखो ऐसा नहीं कि गलत न्यूज़ होती है, लेकिन न्यूज़ के जरिए शेयर को उठाया जाता है। और मैं यही कहूँगा कि भैया रिटेल इन्वेस्टर्स इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सुबेक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।